नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहोणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहोणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहोणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। जीवन नैया के कर्णधार संयम प्रदाता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। केवली प्रज्ञप्त धर्म को भावभीनी वंदना। हम काफी समय से कर्म दर्शन पढ़ रहे हैं, जो जैन दर्शन का एक अलग विषय है, जो सामान्य रूप में अन्य दर्शनों में नहीं मिलता है, नहीं दिखता है। तो ये भगवान महावीर का महावैज्ञानिक रूप है, जो उन्होंने कर्म को इतनी सूक्ष्मता से, इतना विश्लेषण के साथ बताया है। तो हम आज देखते हैं, आलंबन सूत्र में लिखा गया है, क्षिप्पम न सक्ये विवेगमेव तमहा समुत्थाय पहाय कामे समिच्चलोयम समया महेसी अपाण रखी चरमप्पमत्तो। कोई भी मनुष्य विवेक को शीघ्र ही प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए हे मोक्ष की ऐषणा करने वालों, उठो, जीवन के अंतिम भाग में अप्रमत्त बनेंगे। इस आलस्य को त्यागो, काम भोगों को छोड़ो, लोक को भली भांति जानो, संभाव में रमो, आत्मरक्षक और अप्रमत्त होकर विचरण करो। आहत वाङ्मय में मानो सूत्रकार ने हमें एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, सभी को विवेक शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, यानी कॉन्साइंस, जो प्रूडेंट पावर है, ये जानना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या हित है, क्या अहित, कौन सा मैं कार्य कर रहा हूँ जो मुझे आगे अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला है। यह विवेक जो है, ये सबको शीघ्र ही यानी जल्दी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिन्हें ये विवेक प्राप्त हो चुका है, वो अब आलस्य ना करे, अब उठने के बाद, जागने के बाद प्रमाद ना करे, काम भोगों में लिप्त ना हो, लोक को यानी लोक व्यवहार को भली भांति जानकर, अच्छे से जानकर समझकर समभाव में रमे, आत्मरक्षक और अप्रमत्त बने। एक बहुत बार प्रश्न आता है मन में कि भगवान ने समता भाव रखने की शिक्षा दी, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। मेरे सामने कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, और अगर मुझे उस कार्य के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, तो मैं समता भाव कैसे रखूं। एक दिन कुछ ऐसे ही मैं विचार कर रही थी
तो एक बात दिमाग में आई कि सपोज दो दो फ्रेंड्स हैं, वो एक फ्रेंड के घर पे हैं। दोनों दोनों अभी यूथ हैं, कुछ बदमाशियां की उन्होंने, और एक ने कहा देखो ये बात किसी से मत कहना। दूसरे ने कहा क्यों नहीं कहना, मैं तो कहूंगा। उसने कहा देखो ये गलत बात है, मत कहना। यहाँ देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस दोस्त ने गलती की, वो क्या कह रहा है, किसी को मत कहना। और दूसरा जिसने गलती नहीं की, वो क्या कह रहा है, क्यों दूसरों को नहीं कहना। यानी जब हम स्वयं गलती करते हैं तो हम उसे शांत होकर सहन करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, अब चुप रहो, अब इसमें और उलझो मत। लेकिन वही कोई दूसरा कहे तो बाहर जा जाके हम उसकी चर्चा करते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो स्वयं अपने अपने लिए हम लॉजिकल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे मोड पे आ जाते हैं, और दूसरों के लिए ऐसी वो गलती कैसे कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि जैसे तुम अपनी गलती अगर तुम्हें सामने दिख रही है, उस समय तुम कैसे शांत भाव में उसे इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं कहते हो, तो यही समझ लो तुम्हारे साथ जो बीत रहा है वो भी तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही इसे कभी किया होगा और अब इसीलिए समता रखो। अब तुम इसके लिए रिएक्टिव मत बनो, क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो मतलब अपनी गलती को और बढ़ावा दे रहे हो। इसीलिए भगवान ने कहा अपने, अगर तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है तो अब तुम प्रमाद मत करो। उत्थेनोपमायए, अब जाग गए हो तो प्रमाद मत करो। सब कुछ को अच्छे से समझकर, जानकर केवल और केवल आत्मरक्षक और अप्रमत्त होकर विचरण करो। आपके बहुत सारे जॉब्स होते हैं, वर्ल्डली जॉब्स होते हैं, होमली जॉब्स होते हैं, और आप कमाते हैं, वो भी आपका एक जॉब है, पर सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। तो जो हम साथ में लेकर जाने वाले हैं उस पर भी हम थोड़ा ध्यान दें। और ध्यान देने के भी 3 माध्यम हो सकते हैं, करना, कराना, अनुमोदन करना। आप स्वयं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी है। अगर आप दूसरे को प्रेरित करते हैं तो वो आपके लिए भी उपयोगी है और दूसरे के लिए भी उपयोगी है। यानी वो जितना धर्म करेगा, अगर वो आपकी प्रेरणा से कर रहा है तो आपको भी उसमें कमीशन मिलेगा, दलाली मिलेगी। तो जितना आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, दूसरों के उस कार्य का अनुमोदन करेंगे, उतना उतना आपको भी उसका लाभ मिलेगा। ऐसे श्रुतानुश्रुत है, ऐसा मैंने सुना है कि जैसे आपने किसी साधु को गोचरी बहराई तो आपको कितना लाभ हुआ, इसके लिए बताया गया कि वो साधु 24 घंटे में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, उन सब में आपको कमीशन मिलता है। तो इससे मैंने अंदाजा लगाया कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को तैयार करता है, उसे दीक्षा देता है, तो उसके कितना लाभ होता है। यानी वो बच्चा संभवतः, जैसा मुझे समझ में आया, आजीवन जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेगा उसमें संभवतः माँ बाप को कमीशन मिलेगा। कल परसों ही हमारी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने गुरुदेव के मुंबई में दर्शन किए थे और वहां पर समणी जी को यहाँ भेजने के लिए, और समणी जी को भेजने के लिए उन्होंने निवेदन किया था। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि एक काम करो, तुम वहीं से कुछ लोगों को तैयार कर दो जो दीक्षा ले ले और वापस आपके पास आकर धर्म प्रचार और प्रसार करे। तो गुरुदेव का ये संकल्प है इस 50वें दीक्षा कल्याणक पर कि ज्यादा से ज्यादा मुमुक्षु बहने भाई तैयार हो। तो इसका मतलब क्या गुरुदेव सिर्फ ये चाहते कि इंडिया से तैयार हो?
नहीं, गुरुदेव चाहते हैं विदेश से भी लोग तैयार हो, ताकि विदेश में ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रभावना हो, केवली प्रज्ञप्त धर्म की प्रभावना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म का अनुसरण कर सकें। इसीलिए आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको समझाना भी है कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। कई 84 लाख जीव योनि में हम भटके होंगे, अब जाके हमें ये अवसर मिला है कि हम सही धर्म को समझ रहे हैं। नहीं तो देखिए कितने पहले ही अनंत सिद्ध हो चुके हैं। उन अनंत सिद्धों में हम कहाँ थे? उस समय हम कहाँ थे? संभवतः हम भटक रहे थे, इसलिए आज वो ऊपर अनंत सुख, अनंत आनंद में विलीन है और हम यहाँ सुख दुख के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आपका एक काम आपको जो करना है वो ये करना है, आपको स्वयं भी जागरूक रहना है और दूसरों को जागरूक करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको जागरूक करना है। तो हमने पिछले क्लास में ज्ञान के बारे में पढ़ा था। ज्ञान हमें जागरूक बनाने का, विवेक संपन्न बनने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो पिछली क्लास में हम मति ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। हम थोड़ा सा उसके बारे में और जानते हैं कि मति ज्ञान और मति अज्ञान में क्या अंतर है। सम्यक्त्व के होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है और मिथ्यात्व के होने वाला ज्ञान मति अज्ञान है। तो यानी एक बार कोई सम्यक्त्व बना तो उसके मति ज्ञान कब तक रहेगा और कितना समय के बाद मति ज्ञान जा सकता है। तो अगर हम शायोपशमिक सम्यक्त्व की बात करें, जिसका सम्यक्त्व आने के बाद जा सकता है, तो उस दृष्टि से मति ज्ञान का जो विरह काल है वो अंतर मुहूर्त हो सकता है। यानी मिनिमम किसी को सम्यक्त्व आया, वापस वो मिथ्यात्व में चला गया और पुनः वापस सम्यक्ति बन गया, तो मति ज्ञान का विरह काल यानी मति ज्ञान नहीं होने का समय जो है वो अंतर मुहूर्त बचता है। और मैक्सिमम देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, इसका मतलब क्या? हम जानते हैं कि एक बार किसी को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष चला जाएगा। अब ये समय कितना है? ये समय भी बहुत बड़ा है, यानी इसमें अनंत अवसरपिणी बीत जाते हैं। ये इतना बड़ा समय है, पर फिर भी अगर किसी को सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो वो कम से कम एक डेफिनेट स्पैन के अंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर किसी को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ और वापस सम्यक्त्व विलुप्त हो गया, तो मैक्सिमम सम्यक्त्व विलुप्त होने का समय क्या है? देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन। देश मतलब एक भाग, ओन मतलब कम, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन का जो समय है उससे कम समय तक ही मिथ्यात्व रहेगा। उसके बाद वापस सम्यक्त्व का स्पर्श होगा ही होगा और वापस वो जीव मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मति ज्ञान का विरह काल जो है वो मिनिमम अंतर मुहूर्त है, यानी सम्यक्त्व आने के बाद वापस जा सकता है और अंतर मुहूर्त के भीतर वापस भी आ सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद सम्यक्त्व वापस आता है और मति ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। आगे समझते हैं मति ज्ञान किनके नहीं होता है, यानी मति अज्ञान किसके होता है और मति ज्ञान किसके नहीं होता है। तो जो वन सेंस्ड बीइंग है, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पर्याप्त अवस्था में यानी डेवलप्ड स्टेट में जब होते हैं तो ये एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। तो इस दृष्टि से इनमें मति ज्ञान नहीं, मति अज्ञान होता है। मिश्र दृष्टि यानी जहाँ डोलायमान स्थिति है, जहाँ डिलेमा है कि क्या सही है और क्या गलत, तो उस समय भी सम्यक्त्व नहीं होता और मति ज्ञान इज नॉट पॉसिबल। सर्वज्ञ यानी जो केवली हैं उनमें मति ज्ञान नहीं होता
उनका मति ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उनमें केवल ज्ञान ही प्राप्त पाया जाता है, मति ज्ञान नहीं पाया जाता। अपरित यानी जिन्होंने अभी संसार को परिमित नहीं किया, लिमिट नहीं किया, यानी जिन्होंने अभी तक सम्यक्त का स्पर्श नहीं किया, तो ऐसे जीव के मति ज्ञान नहीं होता, मति अज्ञान होगा। अभव्य यानी जो जीव कभी मुक्त नहीं होंगे, ऐसे जीव के मति ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसे जीव मति अज्ञानी ही रहेंगे। अचरम, अचरम यानी सिद्ध, सिद्ध जो है उनमें मति ज्ञान नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और वनस्पति काय के जीव पर्याप्त अवस्था में, मिश्र दृष्टि का जीव सर्वज्ञ, अपरित, अभव्य और अचरम, ये कभी मति ज्ञान को प्राप्त नहीं होते या इनमें मति ज्ञान नहीं पाया जाता। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध ज्ञान। भगवान ने ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं, उनमें से दूसरा ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, यानी जो ज्ञान परोक्ष रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता। तो ज्ञान के अगर मैं 2 विभाग करूं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, तो मति और शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है, यानी उस ज्ञान के लिए हमें बाहर से सहायता चाहिए, वो डायरेक्ट आत्मा से नहीं पॉसिबल हो सकता, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो डायरेक्ट आत्मा से पॉसिबल होता है, जैसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी डायरेक्ट नॉलेज। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो है वो इनडायरेक्ट नॉलेज है। तो अब हमने अभी तक मति ज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा, अब हम शुद्ध ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान क्या है? शब्द से, संकेत से होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है, यानी कोई भी चीज सुनकर या देखकर आप जिसे ग्रहण करते हैं वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का होता है, द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध यानी बाहर से जो आपने देखकर समझकर ग्रहण किया है, और भाव शुद्ध यानी आपकी वो क्षायोपशमिक लब्धि जिसके कारण आप बाहर से ग्रहण करके शुद्ध ज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो भाव शुद्ध का अर्थ है जो भी आपने देखा, समझा और उसका जो रियल मीनिंग है उसके बीच में कनेक्शन बिठाकर आपने ज्ञान को प्राप्त किया, वो शुद्ध ज्ञान है। जैसे आपने कोई चीज बाहर से पढ़ी और उसका मीनिंग समझा, और अब आपने ये समझ लिया कि ये मीनिंग पर्टिकुलर इस वर्ड का है, तो आपको समझना चाहिए कि वो आपका भाव शुद्ध हो गया। आपने द्रव्य शुद्ध के अर्थ को, उसकी जानकारी को समझ लिया। शुद्ध ज्ञान के कर्ता कौन है? शुद्ध ज्ञान के कर्ता केवली होते हैं, यानी जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान, इसके कोई कर्ता नहीं है, इसे हम स्वयं समझते हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान जो है, यानी शब्द, संकेत, ये जो केवली द्वारा प्रज्ञप्त धर्म है, जिन्हें लिखा गया, बताया गया, समझा गया, गूंथा गया, वो शुद्ध ज्ञान हमारे लिए माध्यम बनता है भाव शुद्ध ग्रहण करने का। तो इसीलिए शुद्ध ज्ञान की कर्ता मूलतः केवली हैं। बाकी 14 दर्श पूर्वी, 13, 12, 11, 10 दर्श पूर्वी जो होते हैं वे भी शुद्ध ज्ञान के कर्ता कहला सकते हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रकार कितने हैं? इसमें 2 विवक्षा आती है। कर्म ग्रंथ आदि में शुद्ध ज्ञान के 20 प्रकार बताए गए हैं, और नंदी सूत्र में शुद्ध ज्ञान के 14 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? अक्षर शुद्ध। अक्षर शुद्ध यानी जो शब्द हम पढ़ते हैं और उससे समझते हैं कि ये क्या है, उसे अक्षर शुद्ध कहते हैं। अक्षर शुद्ध के 3 प्रकार हो सकते हैं। संज्ञा यानी किसी की आकृति देखकर समझना, किसी के शेप
या स्ट्रक्चर को देखकर समझ जाना कि ये क्या है। जैसे आपके सामने अगर कोई फ्लावर है तो उस फ्लावर में कौन सा रंग है, उसका शेप क्या है, अगर वो क्या वो रोज है, क्या वो लोटस है, उसके आकृति या संस्थान को, स्ट्रक्चर या शेप को देखकर समझना कि वो लोटस है। ये हो गया अक्षर शुद्ध। इसका और एक प्रकार आता है व्यंजन। अक्षर शुद्ध के 3 प्रकार आते हैं, संज्ञा, व्यंजन और लब्ध्याक्षर। व्यंजन शुद्ध का मतलब है किसी शब्द के उच्चारण से समझना। किसी ने बोला कमल, यानी वो लोटस के बारे में बता रहा है, तो हमें उसके उच्चारण को समझकर सुनकर पता लग जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। और लब्ध्याक्षर का अर्थ है जो हमें क्षयोपशम से प्राप्त होता है। यानी लब्ध्याक्षर का, लब्धि का मतलब है शक्ति, जो शक्ति हमें शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त होती है, जिससे हम शुद्ध को समझ पाते हैं, वो हो गया लब्ध्याक्षर। तो इसका मतलब, अक्षर का मतलब क्या होता है, जिसका कभी क्षरण ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी लुप्त ना हो। तो आप कह सकते हैं कि जो भी अक्षर है ये तो बनाए गए हैं, तो इसको अक्षर शुद्ध, इसका अर्थ अक्षरण कैसे होगा जिसका क्षरण ना हो। तो इसके लिए बताया गया कि हमारे भीतर जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो कभी क्षरित नहीं होता, उसमें कभी वो कभी लुप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। क्योंकि खत्म नहीं होता तो भले ही वो हमारे उपयोग में आए या नहीं आए, भले ही वो अस्तित्व में रहे लेकिन उपयोग में ना आए, तो भी वो अक्षर है, यानी वो कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर श्रुत के 3 प्रकार हैं, संज्ञा, व्यंजन, लब्ध्याक्षर। यानी किसी के स्ट्रक्चर या शेप को देखकर समझना, किसी के प्रोनाउंसिएशन से समझना या अपनी लब्धि से समझना। नेक्स्ट है अनक्षर श्रुत, यानी किसी भी संकेत से समझना, जैसे उच्च श्वास, निःश्वास, सीटी बजाना, कोई भी संकेत के द्वारा जब हम समझते हैं तो वो होता है अनक्षर श्रुत। नेक्स्ट संगी श्रुत। संगी श्रुत, जनरली हम संगी श्रुत का मतलब क्या समझते हैं, जो मन वाला प्राणी है वो संगी है और जो मन वाला प्राणी नहीं है वो असंगी है। नंदी में संगी के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 कालिकी, यानी जो मन वाली बात है, कि जिनके मन होता है, जो इहा अपोह मार्गणा गवेषणा यानी चिंतन मनन कर सकते हैं, वे सब संगी श्रुत के अंतर्गत आते हैं। और जो ये नहीं कर सकते वो असंगी श्रुत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब गर्भज पंचेंद्रिय जीव जिनके मन होते हैं वे संगी श्रुत के अंतर्गत आते हैं, और जिनके मन नहीं होता वे असंगी श्रुत के अंतर्गत आते हैं। अगेन संगी श्रुत के का जो बाइफरकेशन है वो और एक आधार पर किया गया, यानी हेतोपदेशिकी संज्ञा। हेतोपदेशिकी संज्ञा मतलब जो अपने हित के लिए प्रवृत्ति करते हैं और अहित के लिए निवृत्ति करते हैं, वे भी संगी श्रुत के अंतर्गत आते हैं। जैसे द्विन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं वो अपने हित के लिए हलन चलन करते हैं और अहित के लिए हलन चलन नहीं करते, यानी जहां उनका अहित है वहां से वो निवृत्त होते हैं, तो वे संगी श्रुत में आते हैं। और एकेंद्रिय जीव जो हित के लिए या अहित के लिए हलन चलन नहीं करते, वो असंगी श्रुत में आते हैं। नंबर 3 इसका और एक प्रकार बताया गया दृष्टिवादोपदेशिकी, यानी सम्यक्त्व के आधार पर जिनको सम्यक ज्ञान प्राप्त है वो संगी श्रुत कहलाएंगे, और जिनके सम्यक्त्व प्राप्त नहीं है वो असंगी श्रुत कहलाएंगे। तो संगी श्रुत के 3 आधार हो गए, जिनके मन है वो संगी कहलाएंगे, जिनके मन नहीं है वो असंगी कहलाएंगे। दूसरा, जो अपने हित के लिए
एक्टिविटी करते हैं और अहित के लिए इनएक्टिव होते हैं यानी निवृत्त होते हैं, वे संगी असंगी कहलाएंगे। और थर्ड, दृष्टि के आधार पर यानी जो सम्यक दृष्टि है वे संगी कहलाएंगे और जो मिथ्या दृष्टि है वे असंगी कहलाएंगे। नेक्स्ट, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत। सम्यक श्रुत का मतलब क्या हुआ? सम्यक श्रुत का मतलब जो सम्यक्त्वी द्वारा बनाए गए श्रुत हैं, जैसे केवली, 14 पूर्वधर, 13, 12, 11, 10 पूर्वधर तक सम्यक श्रुत कहलाता है। उसके बाद सम्यक श्रुत की भजना होती है, यानी उसके बाद जिन्होंने जो भी रचना की वो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि वो सम्यक श्रुत है या वो मिथ्या श्रुत है, यानी उन्हें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के आधार पर हम उसे सम्यक या मिथ्यात्व कह सकते हैं। जैसे सम्यक श्रुत में आता है अंग, उपांग इत्यादि जो भी गंधर या केवली द्वारा प्रज्ञप्त है। मिथ्या श्रुत में जनरली जैसे नंदी में बताया गया, कोई भी नाटक हो, कोई भी नॉवेल लिखा जाए, जैसे रामायण, महाभारत, इसकी जो व्याख्या की गई है ये लगभग मिथ्या श्रुत में आएंगे। सम्यक श्रुत जो है सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक श्रुत हो सकता है, वही मिथ्या दृष्टि के लिए सम्यक श्रुत मिथ्या श्रुत बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि सही नहीं है। वही मिथ्या दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत ही रहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत भी सम्यक श्रुत बन जाता है। इसका मतलब क्या? हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है। बहुत से जीव हैं जो सपोज 72 कलाओं के बारे में जानकर या फिर रामायण महाभारत समझकर भी सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर सम्यक्त्व की चीजें जो सही है उन्हें ही ग्रहण करते हैं, मिथ्या को मिथ्या मानते हैं, सम्यक को सम्यक मानते हैं, राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग समझते हैं, तो वो मिथ्या श्रुत से भी सम्यक्त्व को प्राप्त कर जाते हैं। और कई से ऐसे जीव भी हैं जो पहले मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन कुछ श्रुत पढ़ने के बाद वे सम्यक्त्वी बन जाते हैं, तो वो हो गया सम्यक श्रुत। जैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसा कि मैंने समझा है कि अगर मैं रामायण की बात करूं तो कोई सिया के राम यानी सिया के पति जो राम है उनके गुणगान गाते हैं, और कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणगान गाते हैं। तो जो भगवान राम के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि वे 14 साल वनवास में समता भाव से रहे, उन्होंने बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मुक्त हुए, तो ये एक ही श्रुत से यानी रामायण से ही सम्यक्त्व का ग्रहण है, सही बात का ग्रहण है। और वहीं अगर वो सीता माता के पति हैं या ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो उसको ग्रहण करता है। तो अगर वो उस सांसारिक चीजों की अनुमोदना करता है तो संभवतः एक ही श्रुत जो है वो एक जन के लिए सम्यक्त्व और एक जन के लिए मिथ्यात्व बन जाता है। सादी अनादि, यानी कुछ श्रुत की सादी है, कुछ श्रुत की अनादि है। तो ऐसे सत्य रूप में तो यह जो श्रुत है वो अनादि ही है, यानी हमेशा से गंधर्वों ने इसके बारे में केवली ने, तीर्थंकरों ने इनके बारे में बताया है। और द्रव्य रूप से महाविदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है और हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। तो इस दृष्टि से वो वहां की दृष्टि से श्रुत हमेशा अनादि है। परंतु अगर यहाँ की बात करें, भरत ऐरावत क्षेत्र की बात करें, तो श्रुत द्रव्य रूप से सादी है, क्षेत्र के रूप से भी सादी हो गया, और क्षेत्र के रूप से महाविदेह के अकॉर्डिंग श्रुत अनादि है। काल के हिसाब से यहाँ पर जब उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के वो काल होते हैं जहाँ तीर्थंकर नहीं है, धर्म का प्रवाह नहीं चलता, तो जैसे अवसर पीढ़ी के हिसाब से पहला दूसरा आरा, वो उस दृष्टि से वहां पे श्रुत की आदि नहीं हुई थी, यानी वहां उस दृष्टि से श्रुत अनादि नहीं है,
सादी है, तीसरे आर्य के एंड में या चौथे आर्य के प्रथम में उसकी शुरुआत हुई थी। परंतु वहीं अगर महाविदेह की बात करें तो वो अनादि है। तो इसी रूप में शुद्ध सादी भी है और अनादि भी है, सपर्यवसित और अपर्यवसित, यानी शुरुआत है जिसकी और अंत भी है। यानी जो भी ग्रंथों में लिखा गया है उसकी शुरुआत भी है और उसका वो संपन्न भी हुआ है, यानी वो अंत को भी प्राप्त हुआ है, एंड भी है, उसका कंप्लीशन है। तो उस दृष्टि से वो सपर्यवसित और अपर्यवसित है। सपर्यवसित यानी अंत सहित और अपर्यवसित यानी अंत रहित। तो इस प्रकार जो शुद्ध है वो सपर्यवसित भी है और अपर्यवसित भी है। गमिक और अगमिक। गमिक का अर्थ क्या है? जिसमें श्रुत का श्रुत के कुछ अंश जो होते हैं वो कंटिन्यू चलते हैं, यानी कुछ जो चीजें होती हैं वो सेम होती है और कुछ चीजें सेम नहीं होती, उन्हें गमिक श्रुत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं, अगर हम उत्तराध्ययन की बात करें तो वहां पर एक चैप्टर है जिसमें बार बार हर श्लोक के अंत में कहा गया है समयम गोयम मा पमाय ए, समयम गोयम मा पमाय ए, समयम गोयम मा पमाय ए, यानी उसमें कुछ चीजें जो है वो वैसी की वैसी हैं। तो वो संभवतः गमिक श्रुत में आएगा। और अगमिक श्रुत जहां पर चीजें सेम नहीं है, श्लोक सेम नहीं है, सूत्र सेम नहीं है, जैसे बाकी जो हम अन्य आगमों की बात करें तो वो अगमिक श्रुत में आएगा। अंग प्रविष्ट, अनंग प्रविष्ट, ये हम जानते हैं 12 अंग को अंग कहे जाते हैं, यानी जो 12 आगम हैं जिन्हें गंधर्वों ने गुम्फित किया, तीर्थंकरों ने व्याख्यायित किया, तो वो अंग प्रविष्ट में आएंगे। और जो आगे के उत्तरवर्ती साहित्य हैं, यानी आगे के जो साहित्य लिखे गए हैं वे अनंग प्रविष्ट में आएंगे। तो इस प्रकार 14 प्रकार शुद्ध ज्ञान के बताए गए हैं और इन्हीं प्रकार ऐसे ही कुछ प्रकार, कुछ इनसे ज्यादा प्रकार 20 भी आते हैं। नंदी सूत्र में शुद्ध ज्ञान के 14 प्रकार बताए गए हैं। अगला, शुद्ध ज्ञान की नियमा है या भजना है, मतलब क्या सबको शुद्ध ज्ञान होता है या सबको शुद्ध ज्ञान नहीं होता। तो अगर हम शुद्ध ज्ञान के डेफिनेशन की बात करें तो शब्द और संकेत से होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो प्रश्न आ सकता है, संगी जीवों में तो शुद्ध ज्ञान होता है और समझ में भी आता है, पर असंगी जीव या फिर एकेंद्र के जीव, वनस्पति के जीव, इनमें शुद्ध ज्ञान कैसे पाया जाता है? तो इसके बारे में भगवान ने भी कहा है और अब ये आगे मतलब शास्त्रों में भी आया है और साइंस भी ऐसे प्रूव करता है कि जैसे अगर हम ट्रीज की बात करें तो ट्रीज जो है अपने रूट्स के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू वो बात करते हैं। जैसे कुछ ट्रीज जो हैं वो आलिंगन करते हैं, हंसते हैं, मुरझाते हैं, यानी वो वाइब्रेशंस को, संकेतों को पकड़ते हैं। अगर आपने देखा है या सुना है तो ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि ट्री के अगर वाइब्रेशंस को पकड़ा गया, जब उनके सामने चाकू लाया गया या फिर एक्स लाया गया तो उनके वाइब्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए। तो ये क्या है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उनमें भी शुद्ध ज्ञान पाया जाता है। और वैसे भी जहाँ मति ज्ञान है वहाँ शुद्ध ज्ञान है, भले ही वो अज्ञान रूप में एकेंद्रीय जीवों में हो, लेकिन सब में पाया जाता है। स्वउपकारी या परोपकारी, बाकी जो ज्ञान है यानी मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो है ये स्व उपकारी है, यानी खुद से ही समझा जाता है और खुद का ही उपकार कर सकते हैं। पर एक शुद्ध ज्ञान है जिसके कारण भगवान ने जो तिन्नाणम और तारयाणम का उपदेश दिया है वो संभव हो पाता है। यानी भगवान स्वयं तो तरे, लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उन्होंने हमें ज्ञान दिया और ज्ञान के कारण हम जो हैं
हम भी उस दिशा में आगे हैं कि हम स्वयं तरें। और अभी जैसे मैं बोल रही हूँ या आप किसी को समझाते हैं तो वो भी शुद्ध ज्ञान ही है। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमारा स्व कल्याण तो होता ही है, पर कल्याण भी होता है। जैसे हम गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, तो वो प्रवचन हमें कैसे मिलते हैं, कैसे हमारा इससे उपकार होता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान उनका बहुत अच्छा है। जिनका शुद्ध ज्ञान अच्छा होता है यानी वो समझाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध ज्ञान जो है वह स्व पर उपकारी है। मिनिमम शुद्ध ज्ञान जो है वो अक्षर का अनंतवां भाग जितना कम से कम तो पाया जाएगा। यानी इतना मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पाया जाता है जिसके आधार पर एकेंद्रीय के जीव, निगोद के जीव जो हैं, उन्हें हम ये कहते हैं कि उनमें जीवत्व है। भगवान ने उनमें जीवत्व देखा, क्योंकि अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान प्रकाश, भले वो मिथ्या ज्ञान हो, पर उनमें जरूर होता है। जैसे सूरज है, सूरज के ऊपर बादल छा गए, सूरज की डायरेक्ट रोशनी या कड़कती धूप धरती पर नहीं पहुंच रही, पर फिर भी प्रकाश रहता है। रात का समय है, भले ही लाइट नहीं जल रही हो, पर मून लाइट जो है वो हल्की फुल्की रहती है, उस पे भी अगर आवरण आ जाए तो भी हल्का फुल्का प्रकाश रहता है। वैसे ही एक अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान चेतना जो है वो निगोद के जीवों में भी विकसित रहती है, और इसी के कारण उन्हें सुख दुख का अनुभव संभवतः हो पाता है। लेवल्स ऑफ शुद्ध ज्ञान, यानी सर्वश्रेष्ठ शुद्ध ज्ञान किनका होता है, तो अनुत्तरोपपातिक देवों का शुद्ध ज्ञान जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और धीरे धीरे उतरते उतरते पृथ्वी काय में सबसे अविशुद्धतर शुद्ध ज्ञान पाया जाता है। अब आप कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो तो केवली का होना चाहिए, पर वो केवल ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान में तब्दील हो जाता है। इसीलिए अनुत्तरोपपातिक दशा में जो देव हैं उनका शुद्ध ज्ञान सबसे विशुद्ध बताया गया है। तो शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान में क्या सिमिलैरिटीज है, उसके अधिकारी सेम पर्सन होते हैं, यानी जिनके मति ज्ञान है उनके शुद्ध ज्ञान होगा। उसका काल भी सेम है, उसका कारण भी सेम है, यानी दोनों क्षयोपशम से ही प्राप्त होते हैं और दोनों परोक्ष ज्ञान है। तो इस रूप में उनमें सिमिलैरिटीज हैं। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। मति ज्ञान जो है वो मनन प्रधान होता है, यानी इंद्रियों से रॉ मटेरियल्स लेकर अब वो प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। शुद्ध ज्ञान जो है वो शब्द प्रधान है, यानी शब्द और अर्थ का खाली उसके संयोजना को समझना लगभग शुद्ध ज्ञान का काम है। मति ज्ञान स्वगत बोध होता है और शुद्ध ज्ञान स्वपरगत बोध होता है, यानी दूसरों को भी शुद्ध ज्ञान के द्वारा बताया जा सकता है, पर मति ज्ञान के द्वारा बताया नहीं जा सकता। मति शुद्ध पूर्वक होता है, शुद्ध मति पूर्वक नहीं। यानी जो मति ज्ञान है, जो मनन चिंतन हम करते हैं, वो हम शुद्ध के आधार पर करते हैं। कुछ जानकर, कुछ देखकर, कुछ समझकर, कुछ ग्रहण कर उस पर मनन किया जाता है। इसलिए मति ज्ञान जो है वो शुद्ध पूर्वक होता है, पर शुद्ध जो है उसमें मति ज्ञान के रिक्वायरमेंट नहीं है। मति ज्ञान कारण है, शुद्ध ज्ञान कार्य है। मति ज्ञान मनन चिंतन करता है, शुद्ध ज्ञान जो है वो उसके आगे का कार्य है। एक हेतु है, एक फल है, एक उसका रिजल्ट है। जैसे एक छाल है और एक रस्सी है। जो मति ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान का बेस है, शुद्ध ज्ञान जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। मति ज्ञान के 28 और 336 भेद जो हमने पिछले क्लास में समझे थे बताए गए हैं। शुद्ध ज्ञान के अभी हमने 14 प्रकार पढ़े और कहीं कहीं 20 प्रकार भी आते हैं। मति ज्ञान
सर्वेंद्रिय से होता है, सभी इंद्रियों से होता है। श्रुतक ज्ञान जो है वो खाली कानों से होता है। श्रुतक ज्ञान का विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से, वो सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को श्रुतक ज्ञानी जानता है। मति ज्ञान में हमने देखा समझा था कि सर्व द्रव्य को जानता है पर देखता नहीं, पर आवश्यक निर्युक्ति में लगभग उसमें ऐसा बताया गया है कि जो श्रुतक ज्ञानी है वो जानता भी है, देखता भी है। देखता कैसे है? देखने की दृष्टि यह बताई गई है कि जैसा जो द्रव्य है उसकी वैसे की वैसे वो व्याख्या कर सकता है, यानी वो एग्जैक्ट उसे व्याख्यायित कर सकता है, यानी पढ़ने के आधार पर बिना देखे अगर वो एग्जैक्ट उसकी व्याख्या कर देता है। इसीलिए श्रुतक ज्ञानी को सर्व द्रव्य का ज्ञाता और दृष्टा दोनों बताया गया है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में वो उन्हें नहीं देखता है, नहीं जानता है, नहीं देख सकता है, पर जैसा प्रत्यक्ष रूप में केवली देखते हैं और वो जैसी व्याख्या करते हैं वैसी की वैसी सेम व्याख्या श्रुतक ज्ञानी कर सकता है। इसलिए श्रुतक केवली की बात आती है। तो इस रूप में श्रुतक ज्ञानी जो है उसके लिए कहा गया वो सर्व द्रव्यों को जानता है और देखता भी है। तो इस रूप में हमने जाना कि श्रुतक ज्ञान जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तो श्रुतक ज्ञान को बहुत धार वाली तलवार कहा है, बहुत धार वाली चाकू की उपमा दी है। यानी अगर धार वाला चाकू हो तो हमारा कार्य इजी हो सकता है, फास्ट हो सकता है। वैसे ही जितना जितना हमारा श्रुतक ज्ञान स्ट्रॉन्ग होगा वैसे वैसे हमारा जो है करना कराना दोनों कार्य हमारे जो है दोनों करण हमारे बहुत सफल हो सकते हैं और हमें जल्दी मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान करें और प्लस दूसरों को करवाएं। इस रूप में हम स्वयं अपनी निर्जरा करेंगे और औरों को भी निर्जरा करने का माध्यम हम बन सकते हैं। तो इन्हीं भावना के साथ हमारा शुद्ध ज्ञान और स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो आप इसके लिए क्लास के लिए बने रहें, हर क्लास के लिए आप बने रहें और औरों को भी जोड़ें। ये जो सेशंस है ये रिकॉर्डेड सेशंस है, यूट्यूब पे आपको मिल सकते हैं। तो आप दूसरों को वैसे भी प्रेरणा दे सकते हैं कि यदि कोई अगर अभी नहीं सुन सकता, इस समय नहीं सुन सकता, तो वो बाद में इन्हें सुन सकता है। इन्हीं भावना के साथ हमारा शुद्ध ज्ञान जो है वो स्ट्रांग होता रहे, हमारा विवेक जागृत होता रहे, ताकि हम अप्रमत्त होकर आत्मरक्षा करते रहें। इन्हीं भावना के साथ ओम अरहम। एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, अभी हमने जो भी प्रकार ये पढ़े, शुद्ध ज्ञान के प्रकार या मति ज्ञान के बारे में पढ़ा, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है? यानी एक इंद्रिय में भी शुद्ध ज्ञान है, उनमें मति ज्ञान है, ये जानकर आपको क्या लाभ होगा? आपके इस क्लास करने से आपके आचरण में क्या और कैसे अंतर आएगा, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इन्हीं भावना के साथ मंगल पाठ। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, ऐसो पंच नमक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सब्बे सिंह पडमम हवै मंगलम। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भीक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरय अचिंत्या काम। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दंतु, चंदे सुनिम्मलयरा आ इच्छेसु अहियंपया सयरा। सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। कोई एक त्याग आप अगले क्लास तक ले सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कीवी खाने का सुख समाधि त्याग है और एक संकल्प
कि इन क्लासेस के बारे में आप किसी एक व्यक्ति को ज़रूर बताएंगे, समझाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो इन क्लासेस को अटेंड करे, भले वो ट्यूसडे की हो, वेंसडे की हो या थर्सडे की हो, डजेंट मैटर, बट वो कोई भी स्वाध्याय से जुड़े। ऐसा प्रयास आपको अगले सेशन के लिए करना है। इन्हीं भावना के साथ आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।